नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आता तो फिर आप इसको मत पढ़ना, क्योंकि ये पूरा के पूरा बेस्ड है किसके ऊपर? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर। जैसे आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। वो क्या? इसमें ना लिमिट्स दी रहेंगी। समझ में आ रहा है? क्या दी रहेंगी? लिमिट। और आपको क्या करना पड़ेगा? उन लिमिट्स को ना, जो भी आपका आंसर मिलेगा उसमें पुट करना रहेगा और फिर लास्ट में आपको आंसर मिलेगा। ओके, देखो उसमें क्या होता था, आपको जो आंसर मिलता था उसमें कोई वेरिएबल रहता था, है ना, x रहता था, y रहता था, ऐसे रहता था। लेकिन यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। ओके, तो चलो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा बेसिक। देखो, इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, राइट, ये क्या है आपका? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर आ गया लिमिट a टू b। ओके, तो ये हो गया आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। समझ में आया? ये जो ऊपर वाला है ना, इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। क्या कहते हैं? अपर लिमिट। और ये जो नीचे वाला है ना, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। ओके, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ये लिमिट का मतलब क्या है, क्यों दिया है, चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिमिट दिया गया है 1 to 2। ओके, x रेज टू 3, ओके, x क्यूब है dx। तो जैसे आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में करते थे वैसे इसको सॉल्व करिए। क्या हो जाएगा? x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? x रेज टू 4 अपॉन 4, और इसको कर देना एक ऐसे ब्रैकेट में। ओके, लिमिट को लिख देना 1 to 2, 1 to 2 है ना, 1 to 2। इतना होने के बाद अब आपको करना क्या है? देखो, x के प्लेस पर अभी 2 रखना, ठीक है, x के प्लेस पर 2 रखना, क्योंकि देखो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है? 2 है ना, तो यहाँ पर 2 रेज टू 4 अपॉन 4। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? माइनस। क्या लिखना है? माइनस। अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस लिखना। अब लोअर लिमिट को पुट करो x के प्लेस पर, तो 1 रेज टू 4 अपॉन 4। ओके, अब देखो 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16, एक मिनट चलिए देखते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। येस, क्या मिलेगा आपको? 16 अपॉन 4 माइनस 1 रेज टू 4, तो 1 ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एक ही बार लिखना, 16 माइनस 1 कर देना 15। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर। और इसमें आपको प्लस सी नहीं लिखना है। जैसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करते थे? प्लस सी लिखते थे, तो इसमें आपको प्लस सी नहीं लिखना है। ओके, इसको ध्यान में रखना, जब भी ऐसा लिमिट दिया रहा ना तो आपको प्लस सी नहीं लिखना है। ओके, चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। मतलब यहाँ पर जो भी इंटीग्रल्स दिए गए हैं इन्हें आपको क्या करना है? इवैल्यूएट, मतलब इनको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट वन देखना, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट दिया है यहाँ पे 1 to 2। ओके, फिर 1 अपॉन एक्स प्लस 5 dx। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए? तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस 5। ओके, चलिए लिखती हूँ मैं यहाँ पर, i इज इक्वल टू, इसको ऐसे एक ब्रैकेट में कर देना। ओके, तो लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस 5, फिर लिमिट को भी लिखना है 1 to 2। ओके, इस तरह से। अब क्या करेंगे? तो अब हम पहले x के प्लेस पर 2 रखेंगे, उसके बाद माइनस, एंड देन x के प्लेस पर 1 रखेंगे। तो चलिए करते हैं। देखो लॉग मोड, x के प्लेस पर 2 रखो प्लस 5 माइनस लॉग मोड x के प्लेस पर 1 रखो प्लस 5। ओके, अब क्या होगा? तो देखिए 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा? लॉग 7 आएगा। ठीक है, मोड को आप हटा सकते हो, माइनस लॉग 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 6। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, log 7 माइनस log 6,
तो देखो log को मैंने ले लिया कॉमन और यहाँ पर माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा 7/6। ओके, इस तरह से। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखा आपने कितना इजी था। अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो समझो आपको ये भी आता है, जैसे आप उसमें करते थे वैसे ही करना है, सब कुछ वैसे करना है। बस यहाँ पे क्या करना है, जो भी लिमिट्स दी रहेंगी उनको x के प्लेस पर रखना है और फिर बाद में आपको उसे सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट वन देखिएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट दिया है यहाँ पे 4 to 9, 1/√x। बहुत ही आसान है, आपको आता है। चलो करते हैं इसको। अच्छा, 1/√x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए। मैंने आपको बताया था क्या होगा, 2√x। ठीक है, डायरेक्टली लिखो। वैसे अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं आता तो एक काम करो, इसको सॉल्व करो। 4 to 9, 1/√x को हम कैसे लिख सकते हैं, x का पावर 1/2, राइट, dx। अब इस x का पावर 1/2 को ऊपर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x रेज टू -1/2, राइट। अब देखिएगा x रेज टू -1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x रेज टू -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। ओके, इस तरह से यहाँ पे लिमिट को लिख देना 4 to 9। अब यहाँ पर क्या आएगा, x का पावर -1/2 + 1, तो पावर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर 1/2, 4 to 9। अब देखो ये 1/2 किस में है, अपॉन में है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँ तो 2 चला आएगा ऊपर, है ना, और फिर यहाँ पर है x रेज टू 1/2। देखो x रेज टू 1/2 इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, √x, है ना, √x, 4 to 9, इस तरह से। तो देखा आपने, मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था कि 2√x आएगा। देखो यहाँ पे आपको 2√x ही मिला। तो आप इसको याद करके रख सकते हो कि जब भी 1/√x है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x। ओके, डायरेक्टली लिख सकते हो आप। अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर एक बार 9 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। देखो यहाँ पर 2√x के प्लेस पर 9 रखना, -2√x के प्लेस पर 4 रखेंगे। अब 2 × 9 को रूट के बाहर निकालिए तो 3, -2 × 4 को रूट के बाहर निकालिए 2, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 3 सा 6, -2 2 सा 4, 6 - 4 कर दीजिए, 2 मिलेगा, है ना। तो आपको यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या मिला, 2 मिला। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर है इंटीग्रेशन 1/2x + 3dx। तो चलिए इसको भी करते हैं सोल्व। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2x + 3 का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ मोड ऑफ 2x + 3 अपॉन में क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 लिख दिया मैंने। लिमिट भी आपको लिखना है, भूलना नहीं है इसको, 2 to 4। अब क्या करेंगे, तो देखो x के प्लेस पर 4 पुट करेंगे, उसके बाद 2, तो कैसे होगा, देखिए log ऑफ मोड ऑफ 2 × 4 + 3 अपॉन 2 माइनस, फिर अभी 2 पुट करेंगे, 2 × 2 + 3 अपॉन 2। ओके, इस तरह से। अब क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 1/2 को बाहर ले लेते हैं, मतलब इससे अलग करके लिखते हैं। ओके, फिर यहाँ पर log 2 4 = 8, 8 + 3 क्या हो जाएगा 11, तो log 11 माइनस 1/2 को ऐसे आप इधर ले लो, फिर log 2 2 = 4, 4 + 3 7। ओके, इतना हो गया। 1/2 को आप ले लो कॉमन, फिर log को भी ले लो कॉमन और 11/7 ऐसे करके लिख दो। तो यही है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट सम यहाँ पर देखिएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻²x dx। यहाँ पर लिमिट क्या दिया है 0 to log 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो e⁻²x इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻²x अपॉन 2, है ना, यहाँ पे लिमिट लिख दो, फिर x के प्लेस पर लिमिट्स को पुट करो। तो यहाँ पर देखो e⁻² log 2 हो जाएगा अपॉन 2 माइनस e⁻² log नहीं है यहाँ पे, देखो x है ना, तो x के प्लेस पर 0 आएगा। ओके, देखो एक बार हमने log 2 इधर पुट किया x के प्लेस पर, अब हमको 0 पुट करना है।
अपॉन 2। फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 ना, ये 2 का पावर हो जाएगा तो e रेज टू log 2 और इसका पावर हो जाएगा ये वाला 2 अपॉन 2 माइनस 2 0 सा 0 e रेज टू 0 अपॉन 2। ओके, अब क्या आएगा देखिए, यहाँ पर लिखा e रेज टू log 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2 माइनस e रेज टू 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 आ गया। अब ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ पर क्या है e रेज टू log 4 और इस log का बेस क्या है e, मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, 4 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। समझ में आया? ये मैंने कैसे किया, इसका रीज़न मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखो e रेज टू log f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा f ऑफ x। समझ में आया? ये है आपका लॉगरिथम का रूल। ओके, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 4 माइनस 1 करेंगे तो 3/2। देखो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ i इज इक्वल टू 3/2। ओके, इस तरह से आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पर लिमिट दिया गया है 0 to π/2। तो कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पर डायरेक्टली तो अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमको कुछ तो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा i, यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to π/2। देखो ये जो साइन x इंटू कॉस एक्स है ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ पर लिखूँगी 2 अपॉन में भी 2। ओके, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड कर दूँगी। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, ये जो 2 है ना इसको बाहर ले लेती हूँ, तो 1/2 आ गया बाहर। फिर इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब बताइए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ पर लिख देंगे साइन 2x। समझ में आया आपको कैसे लिखा मैंने, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था। अब क्या होगा, तो साइन 2x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2, है ना। लिमिट लिख देना 0 to π/2। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं एक काम करती हूँ, ये जो 2 है ना इसको बाहर ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस 1/2 ब्रैकेट में क्या आया कॉस 2x, राइट। अपॉन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसको तो मैंने बाहर ले लिया है। यहाँ पे लिमिट लिख दीजिएगा 0 to π/2। ओके, अब देखो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 2 2 सा 4, यहाँ पर आ गया माइनस। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे x के प्लेस पर, तो क्या हो जाएगा cos 2 इंटू π/2, फिर माइनस आता है। उसके बाद cos 2 इंटू 0, फिर माइनस 1/4। यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। cos पाई का वैल्यू क्या होता है, तो cos पाई मतलब क्या cos 180, तो इसका वैल्यू होता है -1। ओके, cos देखो यहाँ पे 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। ओके, अब -1/4 यहाँ पर क्या होगा, देखो -1 -2। अब 2 1 सा 2 2 2 सा 4, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2। समझ में आया? यहाँ पर लिख देना i इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया इसका आंसर। तो देखा आपने कितना आसान था। देखो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आप क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी को पहले तो लर्न करो। ओके, चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√1 - x² dx। यहाँ पर लिमिट क्या दिया है 0 to π/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप ध्यान देना 1/√1 - x², ये मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। लिख देते हैं हम यहाँ पर ब्रैकेट में करके
साइन इनवर्स एक्स। ओके, लिमिट लिख दो। अब लिमिट्स को पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर π/2 रखा, देन माइनस, फिर साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर रखा 0। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है। मतलब लास्ट में देखो आपको आंसर क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स π/2। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आप इन सभी को कॉपी कर लो, फिर हम कुछ और सम्स देखेंगे। नेक्स्ट सम यहाँ पर देखो क्या दिया है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स। तो लॉग एक्स का मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया है क्या, नहीं बताया। इसके लिए मैंने आपको कोई फॉर्मूला भी नहीं दिया। तो आप करोगे कैसे, देखो आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। ओके, अब इसमें हमको u चाहिए होता है, v चाहिए होता है। यहाँ पर तो बस u है, v कहाँ से लाएं, तो v को कंसीडर करना 1। कैसे करना है ध्यान से देख लो, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 log x इंटू 1। ठीक है, यहाँ पर लिख देना इंटू 1। तो अभी इसमें आपका ये जो log x है ये क्या हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं लिमिट्स कैसे लिखूंगी इसको भी ध्यान में रखना। यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना। ओके, फिर पहले u को लिखना, u को लिखते हैं ना, उसके बाद v को लिखते हैं। v क्या है यहाँ पर 1 है, मतलब dx। ओके, फिर ऐसे करके ये जो ब्रैकेट है ना इसको क्लोज कर देना और यहाँ पर लिमिट्स लिख देना। समझ लीजिए इसको एक बार समझ में आ गया तो ठीक है, क्योंकि इसमें आप गड़बड़ कर सकते हो। आप सोचोगे लिमिट को हम यहाँ पर लगाएं कि यहाँ पर लगाएं, कैसे करें, इसलिए आप इसको समझिएगा। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे लिमिट कैसे लगाना है उसको समझो। पहले आप क्या करोगे, ऐसे करके ब्रैकेट बनाओगे, फिर यहाँ पे लिखोगे log x मतलब u, उसके बाद इंटीग्रेशन, फिर जो v रहेगा उसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर लिख दिया dx। ओके, फिर क्या आता है, फॉर्मूला याद करिए, माइनस आता है तो माइनस मैंने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद क्या आता है, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर आप लिमिट लिखोगे 1 to 3। ठीक है, फिर ब्रैकेट, फिर डेरिवेटिव ऑफ u क्या है, log x है, देन इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, 1 है, यहाँ पे dx। ओके, इस तरह से करना है। यहाँ पर लिख देना dx, यहाँ पर आपको लिमिट नहीं लगाना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए log x और dx का इंटीग्रेशन x, फिर 1 to 3 माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 to 3 log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ x को पहले लिख देती हूँ और यहाँ पर log x को बाद में। ओके, 1 to 3 माइनस यहाँ पर देखिएगा x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 1, तो अभी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा ना, तो यहाँ पर लिख देना x और यहाँ पे लिमिट लिख देना, हो गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को। तो i इज इक्वल टू, देखो x के प्लेस पर अभी 3 रखो, तो 3 log 3, फिर क्या लिखोगे माइनस, उसके बाद 1 log 1। ओके, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना, उसके बाद माइनस, यहाँ पर देखो x के प्लेस पर 3 रखेंगे, माइनस एक बार 1 रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 3 जो है ना ये 3 का पावर हो जाएगा, तो अभी ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। log 3 रेज टू 3 माइनस log 1 क्या होता है, तो log 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ओके, माइनस 3 - 1 करेंगे तो 2। अब यहाँ पर देखो log और 3 का क्यूब, तो 3 3 9 9 3 27, यहाँ पर आ गया 27 और यहाँ पर -2। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर। इस तरह से आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिएगा, इंटीग्रेशन 3x² + 2x + k dx इज इक्वल टू क्या है, 0। आपको यहाँ पर क्या करना है ना, की का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो ये कैसे करेंगे, आसान है, जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो वैसे ही करना है, सब कुछ वैसे ही करना है। देखो लास्ट में आपको k का वैल्यू मिलेगा। चलो करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा इंटीग्रेशन 0 to 1 और यहाँ पर 3x²
प्लस 2x प्लस के डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन हर एक टर्म के पास जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा देखते जाइएगा। अभी 3x स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 3 क्या है कांस्टेंट, तो ये हो गया कांस्टेंट, मतलब इसको बाहर ले लिया। अब इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, है ना। फिर 2 क्या है कांस्टेंट, तो इसको ले लिया बाहर। अभी x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर प्लस k क्या है कांस्टेंट, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो x आएगा। समझ में आ रहा है। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे अलग अलग लेके भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली ही करो। ओके, यहाँ पर लिख देंगे 0 to 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। लिमिट लिख देना 0 to 1। अब क्या करेंगे हम, तो देखो x के प्लेस पर 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1। उसके बाद माइनस करो, क्योंकि हम माइनस करते हैं ना तो सभी को साथ में लेकर के चल रहे हैं, हाँ अलग अलग नहीं कर रहे हैं। अभी x के प्लेस पर 0 रखना, तो 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस k इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखो 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस k, यहाँ पर देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा 0 ही होगा, तो उसको मत लिखो, इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस 1 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो दे आर फॉर k इज इक्वल टू 2 उधर गया तो -2 हो जाएगा। यही है आपका फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं उनकी भी प्रैक्टिस करना। कभी कभी इसमें ना ए दिया रहता है, मतलब देखो ये जो लिमिट रहेगा ना यहाँ पे ए दे देगा और आपको बोलेगा कि आप ए का वैल्यू निकालो, तो इसी तरह से सॉल्व करके आपको ए का भी वैल्यू निकालना रहेगा। कभी बी दे दिया, ठीक है, कुछ भी दिया रह सकता है, इसलिए आप ऐसे वाले सम्स की भी प्रैक्टिस करना। ओके, नेक्स्ट सम यहाँ पर देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं ना, तो जो लिमिट्स होते हैं ना ये क्या होते हैं उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब कैसे होगा ये, चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। देखो साइन एक्स को हम टी कंसिडर करेंगे। ओके, इस तरह से। अब जो लिमिट है ना, लिमिट्स ये भी चेंज होंगे, तो कैसे चेंज होंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है साइन एक्स है ना, तो यहाँ पर मैंने लिखा, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2। जब x इज इक्वल टू पाई बाई बाई 2 होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी, राइट। तो देखो साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1। ओके, मतलब t का वैल्यू आपको क्या मिला 1 मिला है ना, 1 इज इक्वल टू टी, मतलब t का वैल्यू मिला 1, तो यहाँ पर लिख देना 1। ओके, तो ये एक लिमिट हो गया। उसके बाद जब x का वैल्यू 0 रहे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन देखो साइन 0 इज इक्वल टू टी। अभी साइन 0 क्या होता है बताइए 0 होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया एक लिमिट। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस तरह से क्या करना है, लिमिट को चेंज करना है। अगर आपने ये लिमिट रखा तो आपका जो आंसर है ना वो रॉन्ग आएगा, इसलिए आप ऐसे करके कैलकुलेशन करना, मतलब लिमिट फाइंड करना। देखो ये है मेरा अपर लिमिट, ओके, दिस इज माय अपर लिमिट एंड दिस वन लोअर लिमिट। ओके, चलो अभी आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया था, साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स, अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स होगा, यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को इधर ले लेते हैं, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर क्या है
i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट क्या रखोगे 0 to 1, ठीक है। यहाँ पर क्या है cos x dx, तो इसके प्लेस पर मैं लिख सकती हूँ dt, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया dt। अब 1 अपॉन यहाँ पर क्या है 4, तो 4 लिखा माइनस साइन स्क्वायर x, तो देखो साइन x को हमने t कंसिडर किया है, तो यहाँ पर क्या आएगा t स्क्वायर। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पर लिखा मैंने इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, देखो मैं आपको बताती हूँ। इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, राइट। तो यहाँ पर हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2a, a यहाँ पर क्या है 2 है ना, तो 2 इंटू 2, फिर लॉग ऑफ मोड ऑफ a प्लस एक्स मतलब 2 प्लस टी अपॉन 2 माइनस टी, 2 माइनस टी। ओके, ऐसे करके ब्रैकेट लगा दीजिएगा, यहाँ पर लिमिट लिख दीजिएगा 0 to 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 2 सा 4, तो 1 अपॉन 4 को मैंने ऐसे करके बाहर लिख दिया और इसको एक ब्रैकेट में रखती हूँ। लॉग ऑफ मॉड 2 प्लस टी अपॉन 2 माइनस टी, यहाँ पे लिमिट लिख दिया। अब लिमिट्स को पुट करते हैं, तो 1 अपॉन 4 देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग, अभी टी के प्लेस पर 1 रखिए, हाँ, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, फिर क्या आता है माइनस, फिर लॉग, अब टी के प्लेस पर 0 रखिए, तो 2 प्लस 0 अपॉन 2 माइनस 0। ओके, इस तरह से। अब क्या होगा 1 अपॉन 4, यहाँ पर देखो लॉग लिखा मैंने, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, है ना, तो 3 अपॉन 2 माइनस 1 1, 3 अपॉन 1। ओके, माइनस यहाँ पर क्या होगा, तो लॉग 2 प्लस 0 2 अपॉन 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 2। ओके, अब क्या होगा, तो 1 अपॉन 4 लिखा मैंने, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, देखो लॉग, देखो 3 अपॉन 1 है ना, तो बस लॉग 3 हो जाएगा माइनस लॉग 1। ओके, लॉग 1 क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया i इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, यहाँ पर लॉग 3 और log 1 इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर लिख दिया 0, मतलब लास्ट में आपको आंसर क्या मिला, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 log 3। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 dx। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, फिर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अपॉन में x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पर देखो a के अपॉन में कौन सा फैक्टर नहीं है, ये वाला नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे, फिर प्लस b के अपॉन में कौन सा फैक्टर नहीं है, तो ये वाला नहीं है, x प्लस 2। अब ये दोनों हो जाएंगे कैंसर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू a एक्स प्लस 3 प्लस b एक्स प्लस 2, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमको क्या करना है, a और b का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी पुट x का वैल्यू क्या पुट करें, तो देखो यहाँ पे क्या है x प्लस 3 है ना, तो अगर मैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखूँ तो x का वैल्यू मुझे -3 मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पुट x इज इक्वल टू -3 इन 1, तो क्या हो जाएगा, देखो जहाँ पर भी x है वहाँ पर -3 रखो, यहाँ पे x है ना तो -3 रखेंगे, इज इक्वल टू a
-3 + 3 प्लस बी यहाँ पर -3 + 2, तो यहाँ पर देखना -3 इज इक्वल टू -3 + 3 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर -3 + 2 -1, तो यहाँ पर आएगा -b। ओके, मतलब b का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब b का वैल्यू हमको मिला 3। देखो ये b है। अब हमको a का वैल्यू चाहिए, तो देखो a का वैल्यू हमको कैसे मिलेगा, यहाँ पर हम x का वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करें, -2, तभी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जिससे हमको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू -2 in 1, तो क्या हो जाएगा, देखो x है ना, तो -2 लिखना इज इक्वल टू -2 + 3 + b -2 + 2। ओके, सो -2 इज इक्वल टू -2 + 3 क्या हो जाएगा, +a, है ना। यहाँ पर तो 0 आएगा, मतलब a का वैल्यू आपको क्या मिला, -2 मिला। ओके, अब हम क्या करेंगे, a और b के वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देयरफॉर x अपॉन x + 2 इंटू x + 3 इज इक्वल टू, a के प्लेस पर आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पर -2 मिला है ना, तो -2 लिखना है, तो a के प्लेस पर लिख दो -2 अपॉन x + 2, देन प्लस b के प्लेस पर 3 लिखना है, तो लिख दो 3 अपॉन x + 3। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट है 2 to 3। अब ये जो मेरा फंक्शन है ना, इसके प्लेस पर मैं इसको लिख दूंगी, हाँ, तो -2 अपॉन x + 2 प्लस 3 अपॉन x + 3, इसको ऐसे करके एक ब्रैकेट में कर दीजिएगा dx। ओके, अब इंटीग्रेशन दोनों के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो -2 क्या है, कांस्टेंट, तो ये आ गया बाहर, फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x + 2 dx, देन +3 क्या है, कांस्टेंट, तो ये आ गया बाहर, फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x + 3 dx। ओके, अब क्या होगा, तो देखो I इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ मोड ऑफ x + 2, लेकिन उससे पहले -2 को लिखना पड़ेगा, -2 log ऑफ मोड ऑफ x + 2, राइट। यहाँ पर लिमिट लिख देना 2 to 3, फिर प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3, फिर log ऑफ मोड ऑफ x + 3। ओके, लिमिट लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो लोअर लिमिट और जो आपका अपर लिमिट है, इनको हम x के प्लेस पर रखेंगे, तो ध्यान से देखते जाइएगा। I इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, देखो -2 log ऑफ मोड ऑफ x के प्लेस पर 3 रखना है, तो 3 + 2, देन माइनस, फिर -2 log ऑफ मोड ऑफ, अभी x के प्लेस पर 2 रखना है, तो 2 + 2। ओके, इस तरह से, फिर प्लस, अब यहाँ पर 3 log ऑफ मोड ऑफ x के प्लेस पर 3 रखिए, फिर माइनस, देन 3 log ऑफ मोड ऑफ x के प्लेस पर 2 रखिए। ओके, अब क्या आएगा, तो देखो I इज इक्वल टू, यहाँ पर -2 log 3 + 2 5, यहाँ पर आ गया log 5, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 log 2 + 2 4, तो यहाँ पर आ गया 2 log 4। ओके, फिर यहाँ पर प्लस, देखो यहाँ पर 3 log 3 + 3 क्या हो गया 6, माइनस यहाँ पर 3 log 2 + 5, और सॉरी 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। ओके, इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए क्या आएगा, I इज इक्वल टू, ये देखो ये जो 2 है ना, ये हो जाएगा 5 का पावर, तो -log 5⁻², ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा 4 का पावर, तो log 4⁻², मतलब स्क्वायर, फिर प्लस 3 चला जाएगा, मतलब 6 के ऊपर, तो log 6⁻³ माइनस, यहाँ पर भी सेम वही होगा, log 5⁻3। ओके, इस तरह से। अब क्या आएगा, देखिए I इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको पहले लिखूँगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यहाँ पर हमको मिलेगा log 16, फिर देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, तो माइनस लिखा मैंने, फिर log, अभी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यहाँ पर लिख दिया मैंने, उसके बाद प्लस, फिर
6 का क्यूब करिए तो 6 6 36 और 36 6 कितना होता है, 6 6 36, 6 3 18, 216। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, log 216, देन माइनस log 5 का क्यूब करेंगे तो 5 5 25, 25 5 125। ओके, अब यहाँ पर देखो log को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा 16/25, फिर प्लस, इसमें log को ले लेते हैं कॉमन। ओके, तो क्या आएगा 216/125। ओके, अब I इज इक्वल टू log को इसमें हम ले लेते हैं कॉमन। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, प्लस है। जब माइनस रहता था तो हम अपॉन में करके लिखते थे, जब प्लस रहेगा तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16/25 इंटू 216/125। कुछ आपको समझ में आया? देखो, जब log के बीच में माइनस रहता था तो हम उनको कैसे लिखते थे, ऐसे अपॉन में करके। देखो यहाँ पे माइनस था ना, अब यहाँ पे प्लस है तो आपको मल्टीप्लाई में लिखना है। ओके, अब 16 इंटू 216 करिए तो 216 इंटू 16, 6 6 36, कैरी 3, 6 1 6 9, 6 2 12, 1 6 6, 1 1 1, 1 2 2, 6, कैरी 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, क्या आ गया, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ I इज इक्वल टू log 3 4 5 6। ओके, अब 25 इंटू 125 करिए तो 125 इंटू 25, 5 5 25, कैरी 2, 5 2 10, 12 का 2, कैरी 1, राइट, 5 1 5 1 6, फिर 2 5 10, कैरी 1, 2 2 4 1 5, 2 1 2, 5 2 11 3, क्या आ गया 3 1 2 5, 3 1 2 5। ओके, तो यही है आपका फाइनल आंसर। ओके, इस तरह से आपका 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैंने आपको जितने भी सम्स कराए हैं आप उन सभी सम्स की प्रैक्टिस करना, और भी जो सम्स दिए गए हैं आप टेक्स्ट बुक में उनकी भी प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ना, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ देखो, डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनके इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो प्रॉपर्टीज़ भी बताऊंगी और न्यूमेरिकल्स भी। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।